अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी एफएससी सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्लोज चेन कंपाउंड एंड द साइक्लिक कंपाउंड्स। तो बेटा आज हम आगे सीखेंगे कि क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स के आगे फर्दर कौन सी टाइप्स हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसकी आगे दो टाइप्स हैं। क्लियर? इसकी बेटा पहली टाइप है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और इसकी दूसरी टाइप है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे आज कि साइक्लिक कंपाउंड्स की जो पहली कैटेगरी है इसको हम आगे कैसे डिफाइन करते हैं। बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आगे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा इसका है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्लियर? और बेटा इसकी दूसरी टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्लियर? तो देख लें दोबारा से आप कि साइक्लिक कंपाउंड्स की मेजर दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरी टाइप है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बात करनी है बेसिकली कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम मजीद कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो इसके बेटा दो हिस्से हैं, यानी होमोसाइक्लिक के आगे दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और बेटा दूसरी टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो पहले हम देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को। ए टाइप एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, बेटा इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, लाइक अल्केन्स की तरह और लाइक एल्कीन्स की तरह और लाइक अल्काइंस की तरह। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं जो कि ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। ये तमाम क्या होते हैं जी? दीज आर ऑल ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स, ये तमाम ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, अब जो वर्ड एलिफैटिक है, इस वर्ड एलिफैटिक का मीन क्या है? इसका मीनिंग होता है जी फाउल स्मेल वाले, फाउल स्मेल। ठीक, ऐसे तमाम कंपाउंड्स की जिनकी स्मेल क्या होती है? वो फाउल होती है। लाइक आपने सोप देखा होगा, ठीक है, तो सोप को आपने स्मेल करना है, वो सोप जिससे हम जो वो कपड़े वॉश करते हैं, ठीक है, उसको स्मेल करें तो वो जो स्मेल है वो ड्यू टू द फैट्स होती है, क्योंकि उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो स्मेल क्या होती है? फाउल स्मेल होती है। ऑलराइट, अच्छा अभी हम बेटे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स देखते हैं जी कि इसकी कौन कौन सी मिसालें हैं। एग्जांपल्स, इसमें पहली एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन। ये लास्ट टाइम भी हमने की है। इसका बेटा स्ट्रक्चर लिखें आप, C लाइक दिस। ओके, इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है,
कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा ये लाजमी है। क्लियर? तो यहाँ भी इसके पास यहाँ H है, ठीक है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H आएगा, यहाँ भी H आएगा, यहाँ भी H आएगा, यहाँ भी H आएगा। तो ये आपके पास क्या है? साइक्लोप्रोपेन एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और ये एलिफेटिक भी कहलाता है। ओके, इसकी सेकंड एग्जांपल देख लें आप, वो कौन सी है? लाइक आपके पास है जी साइक्लोपेंटेन, आपके पास क्या है जी? साइक्लोपेंटेन, ठीक है। 5 कार्बन आपस में लिंक होंगे। देखिए अब कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये है जी आपके पास साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन का एक साइकिल बनता है, ठीक है। तो यहां भी कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना लाजमी है। ये देखें आप, तो यहां भी आप H लगा लो, H लगाते आओ और कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसको फुली यूटिलाइज करें और फुली सेटिस्फाई करें, ठीक है। यहां भी H लगा लो आप। तो ये सेकंड एग्जांपल दी मैंने साइक्लोप्रोपेन की। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सीन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपने 2-3 लाजमी जहन में रखनी है। ओके, राइट। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी एरोमेटिक की तरफ। ओके, एरोमेटिक इसकी दूसरी कैटेगरी है। यहीं पे इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स बेटा देख लीजिएगा आप इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरोमेटिक की पहचान क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, हम उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो पहचान के लिए बड़ा एक सिंपल सा एक रूल आपने जहन में रखना है। कोई भी ऐसा कंपाउंड कि जिसके स्ट्रक्चर में आपको एक जो बेंजीन का रिंग है वो नजर आए, ऐसे तमाम कंपाउंड्स कि जिनमें क्या हो, जिनके स्ट्रक्चर में आपको बेंजीन रिंग बना नजर आए, ऐसे तमाम कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, ये कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। एग्जांपल्स देखें आप पहले इसकी। लाइक बेंजीन ही है आपके पास, बेंजीन का रिंग आप बना लें ताकि आपको पहचान करना, ठीक है, इजी हो जाए। तो ये बच्चे बेंजीन है, ठीक है, एक पूरा रिंग बना है। अब ये जो बेंजीन का रिंग है ना आपके सामने, मैंने अभी बोला आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड्स इनकी खास फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, ये खुशबूदार होते हैं, इनकी स्मेल क्या होती है? प्लेजेंट होती है, फॉल नहीं होती लाइक द एलिफेटिक। जैसे हमने एलिफेटिक की बात की है ना, इधर देखो आप, एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात की है ना, जिनकी फाउल स्मेल है, लाइक मैंने सोप, ठीक है, जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, उसकी मिसाल दी मैंने आपको। तो बिल्कुल इसी तरह आपने कंपेयर करना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होंगे, स्मेल में कैसे होंगे। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड स्मेल में कैसे होते हैं? इनकी स्मेल प्लेजेंट होती है, इनकी खास एक खुशबू होती है, इनकी बू नहीं होती, आपने जहन में रखना है। और ये मैंने फिजिकली आपको इनकी पहचान करवाई है। अब आपने ये देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का अगर कहीं पे स्ट्रक्चर लिखा हो तो हम तब उनकी पहचान कैसे करें। तो आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान ये है कि उनमें कम से कम एक ऐसा रिंग आपको नजर आएगा, आपको कम से कम एक ऐसा रिंग लाजमी नजर आएगा। अगर ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर आपके सामने आए
और उन कंपाउंड्स के अंदर आपको इस तरह का कोई रिंग नजर आए तो आपने फौरन से ये जान लेना है, एक जजमेंट बना लेनी है कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके।